हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेन कॉमर्स क्लासेस। अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं थ्योरी। अभी तक हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, अब हम थ्योरी क्वेश्चन करने वाले हैं। और थ्योरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। बट हमको इसको समझाना भी तो है थोड़ा सा, तो क्या समझाएंगे? क्विक रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट्स एंड और लिक्विड एसेट। कुछ क्विक भी बोल सकते हैं, लिक्विड भी, एंड करेंट और लिक्विड लायबिलिटीज। एन एसेट इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू। तो बहुत ही आसान है। क्विक रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स and current or liquid liabilities. An asset is said to be liquid if it can be converted into cash within a short period without loss of value. तो क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, या लिक्विड लायबिलिटी वर्ड भी लिख सकते हैं, बट करेंट लायबिलिटी भी लिखिए, दोनों सही है। क्विक एसेट क्या होता है? करेंट एसेट में से अगर हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस अगर हम निकाल दें, इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोलते हैं, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का, उसको हम बोलते हैं क्विक एसेट। तो क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कि क्विक रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब 7th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो या व्हाट इज गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, as a result of change in profit sharing ratio, one or more of the existing partner, one or more यानी एक से ज्यादा हो सकता है, have to surrender a part of their share in favor of one or more to other partner। ऐसा हो सकता है कि कोई नया पार्टनर फर्म में आ जाए, उसकी वजह से जो दो पार्टनर्स थे उन दोनों को क्या करना पड़ जाए? सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। या ऐसा हो सकता है पार्टनर कोई भी नहीं आया हो, मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, इनका रेशियो है 5:3:2। इन्होंने कुछ टाइम के बाद डिसीजन लिया कि इनको अब इक्वल बांटना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? 2 पार्टनर को सेक्रीफाई, 1 को गेन, या 2 को गेन, 1 को सेक्रीफाई, या 1 को सेक्रीफाई, 1 को गेन, 1 को न तो सेक्रीफाइस ना गेन। तो वही लिखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर हैव टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर। अगर ये मान लीजिए सेक्रीफाई कर रहा है तो इसको गेन होगा, मान के चलिए, क्योंकि इसका हिस्सा इसको मिल रहा है, इसका हिस्सा इन दोनों को ही मिल सकता है, इसलिए लिखा है वन और मोर। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, यानी किसी पार्टनर का पुराना रेशियो ज्यादा था, अब रेशियो चेंज होने की वजह से नया रेशियो जो है वो पुराने रेशियो से कम है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड और न्यू का डिफरेंस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जस्ट अपोजिट है। राइट द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या है? वेन एवर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, ये पहले था, ये बाद में था, तो किसी पार्टनर को पहले से अब ज्यादा मिल रहा हो न्यू में, और किसी पार्टनर को पहले से कम मिल रहा था, तो वो क्या था? सेक्रीफाइसिंग। वेन एवर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वन और मोर पार्टनर्स गेन सम पोर्शन ऑफ अदर पार्टनर। ऐसा क्यों लिखा है? अगर इस पार्टनर को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है, मान लीजिए 1/2, मान लीजिए, तो 1/2 इसको गेन हो, क्योंकि इसका हिस्सा, ए का हिस्सा किसने ले लिया? सी ने ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं गेनिंग। एक पार्टनर का हिस्सा दूसरे ने लिया, तो एक के लिए सेक्रीफाइस हो गया, एक के लिए गेन हो गया। एक से ज्यादा को भी हो सकता है इसका हिस्सा सेक्रीफाइस और इन दोनों को गेन हो, तो इसका हिस्सा इन दोनों ने मतलब क्या कर लिया? परचेज कर लिया, ले लिया। तो वेन एवर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वन और मोर पार्टनर्स गेन सम पोर्शन ऑफ अदर पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सिंपल सा बिल्कुल आंसर था। तो 7th नंबर के दोनों आंसर हमारे हो गए डन, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। 5 वीडियोस में बना चुका हूं, 5 वीडियोस जो थे न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड है। अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी करवा रहा हूं। थ्योरी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मिला सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं, कितना मैच करता है। व्हाट इज मेंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल का रिलेशन बताता है। दिस रेशियो शोज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। दिस रेशियो शोज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी मार्जिन और प्रॉफिट और सेल का रेशियो। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस रेशियो वी रिक्वायर ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसके साथ जो ऑप्शन था, व्हाट इज मेंट बाय, हाउ डू यू फाइंड
द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो 11th क्लास में भी था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो हमने गुड्स बेचा है, गुड्स सोल्ड, उसकी कॉस्ट कितनी है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू फॉलोइंग वेज। इट इज द डिफरेंस ऑफ नेट सेल एंड ग्रॉस प्रॉफिट। सो वी कैन से दैट नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल क्या है, मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेचा, जबकि उसका ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए 60 रुपए है, तो 100 और 60 का जो डिफरेंस है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा तरीका क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बस अगर आप इसको दो फॉर्मूले भी दिखा दें वही वो भी चलेगा, और ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद अपन आते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, स्टेट द नेम ऑफ डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के होते तो 7-8 टूल्स है, बस आपको बताने 2 हैं। मैंने इसमें पूरे लिख दिए हैं, आपने कोई भी जो 2 लिखे हैं वो आपके सही है। एक है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा है अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एनालिसिस, ये तो आपके कोर्स में ही है, ये भी आपके कोर्स में। अकाउंटिंग रेशियो अलग से चैप्टर था, फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस कोर्स में नहीं था, एवरेज एनालिसिस ये हमारा नहीं है, ब्रेक इवन एनालिसिस ये भी आपके कोर्स में नहीं था। लेकिन ये 7 में से कोई भी 2 मेथड अगर आप लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बस 2 ही बताने थे। तो 9th नंबर में 2 क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं। एक था डिफरेंट टूल्स और दूसरा था राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस की 2 लिमिटेशन मैंने 4 लिख दिए हैं, आप मिला सकते हैं कि आपने एग्जाम में कौन से लिख के आए हैं। एक है डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, एनालिसिस करने लिमिटेशन ये कि बहुत मुश्किल होता है कि हम एक फोरकास्ट यानी एक पहले से अनुमान लगा लें कि आगे बिजनेस में क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं। दूसरा डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, हम देख सकते हैं इतनी सारी टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है, इतनी सारी टेक्निक की वजह से कंफ्यूजन भी तो हो सकता है, कौन सी टेक्निक अलग अलग, हर टेक्निक अलग अलग एनालिसिस बताती है। दूसरा इग्नोरिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों का कंपेयर करते हैं या एनालिसिस करते हैं जिनको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। जिनको नंबर में मेजर नहीं करते उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस अगर चेंज हो जाता है, प्राइस पहले 100 था 150 हो जाएगा, तब कैसे करेंगे ये भी हमको नहीं पता चलता है। अब है आखिरी, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये तो बहुत ही आसान है, पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल चैप्टर था। फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनाते थे, अगर हम अकाउंट के बेसिस पर डिफरेंस देखें, बेसिस नंबर ऑफ अकाउंट, इसमें 2 अकाउंट बनाते थे, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट, इसमें जबकि एक ही अकाउंट बनाते थे, कौन सा बनाते थे, कैपिटल अकाउंट। तो 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर, फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट। यहां पर केवल क्या बनाते थे, कैपिटल अकाउंट। चेंज इन कैपिटल अकाउंट, चेंज होता है क्या, नहीं, कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कैपिटल अकाउंट सेम रहता है। अगर हम एक्स्ट्रा या एडिशनल कैपिटल अगर नहीं लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा, अदरवाइज ये चेंज कांस्टेंट रहेगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाता है ना। अंडर दिस सिस्टम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल चेंज हो जाता है, जबकि ये बिगिनिंग में भी सेम था अमाउंट, एंड में भी सेम था। हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि अगर एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो चेंज हो सकता है। और तीसरा जो डिफरेंस है वो बहुत आसान है, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि इसका बैलेंस बिगिनिंग में भी सेम रहता है, एंड में भी सेम, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस हमेशा रहता है। और करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, मे शो क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में शो क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, यानी कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए बेटा, मैंने लगभग 5 वीडियो बना दिए थे, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बस बताने आपको कोई 3 है, 3 मैंने सिंपल वाले लिखे हैं। नेचर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का खत्म होना वॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से पार्टनरशिप खत्म कर सकते हैं। लेकिन फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वॉलेंट्री भी हो सकती है, कंपलसरी भी हो सकती है, अपने मन से भी बन सकते हैं और कभी कभी हमारा मन नहीं होगा तो भी बंद करना पड़ सकता है, इसको हम बोलते हैं कंपलसरी। कोर्ट ऑर्डर, अगर हमें फर्म बंद करना है तो कोर्ट ऑर्डर की जरूरत पड़ सकती है। द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वेयर एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप
में रिलेशन चेंज हो सकता है। जैसे पहले 5:3:2 रेशो था, अब 3:1 हो गया, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, लेकिन फर्म बंद करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत हो सकती है। लास्ट, चेंज इन रिलेशन। चेंज इन रिलेशन क्या है? द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन यानी फर्म का बिजनेस बंद हो जाना। इंप्लाइज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब है कि पूरी तरह से खत्म हो गया। मतलब अगर फर्म खत्म हो गई तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इंप्लाइज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, वेयर ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप खत्म होने से हम नई पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे ABC 3 पार्टनर थे, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो 3:1 रखेंगे, तो वहां पर चेंज तो हो गया रिलेशन, बट फर्म चलती रहेगी। लेकिन अगर फर्म बंद हो गई तो मतलब पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 6th वीडियो था।